वेलकम टू लिव बिफोर यू डाई पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट उपासना। Hello everyone, thanks for having me here today. उपासना एक इंजीनियर हैं, वो एक पब्लिश्ड ऑथर भी हैं और वो एक फीमेल एंटरप्रेन्योर भी हैं। और चलते हैं उपासना के पास, सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सो ओवर टू यू उपासना। Hello people. Yeah, so बिल्कुल ठीक बताया आपने as an entrepreneur, but yes, I want to tell you in short, but थोड़ा सा पीछे चलते हैं. So yes, my background is engineering and 10 years मैंने serve किया है in corporate, and then as a published author it was by chance. Author. I wrote an ebook which I wrote it for myself, but I managed to sell few copies as well worldwide. It was on minimalism. Very interesting. Yeah, so the name was A to Z of minimalism. And yes, the whole inspiration behind writing that ebook was minimalist lifestyle only. And yes, I am an entrepreneur, as in I have started my own venture, which is named Tricity Picnics. So yes, this is all about me in short. Cool. And you touched about the minimalism. तो उपासना, ये मिनिमलिज्म है क्या? मतलब किस बला का नाम है? थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में हमारे ऑडियंस को। Minimalism is an art जहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं करना है, and कुछ ना करने को भी आर्ट कहा जाता है मिनिमलिज्म में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ ना करना बहुत अच्छा लगा मुझे कि कुछ ना करना पड़े। Yes, ये भी एक आर्ट है, and इसी को मिनिमलिज्म कहते हैं इन शॉर्ट। बट यस, जो हमारा फोकस आजकल बाइंग पे ज्यादा है, वो फोकस वहां से शिफ्ट होके डूइंग पे जाए ज्यादा। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमलिज्म। और जब हम ज्यादा चीजों में अपने एनर्जीज को नहीं डालते हैं, सो हम अपना राइट पाथ तब ढूंढ पाते हैं। व्हेन वी डोंट डिस्ट्रैक्ट अवरसेल्फ, वो कहते हैं ना, चार नाव में पैर रखना कुछ ऐसा, या दो नाव में पैर रखना कुछ ऐसा कहावत है। दो नाव में पैर रखना। सो यस, तो दो तो बहुत कम है, आजकल हम लोगों ने 4, 5, 6 नाव में भी पैर रखे हैं। तो होता क्या है कि वी एंड अप वर्न आउट, थक जाते हैं मेंटली, फिजिकली, एंड जो हमारा रियल गोल है वो उसके लिए ना हम टाइम निकाल पाते हैं, ना ही फिनेंसेस, ना ही एनर्जी। सो वी नीड 3 थिंग्स: टाइम, फिनेंसेस एंड एनर्जी। तो वो तीनों हमारे रियल फोकस के लिए डिप्लीट हो जाता है। हे उपासना, हाय। हे वरुण। आपने मिनिमलिज्म में के ऊपर टच किया है, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ मिनिमलिज्म। मैं बहुत ज्यादा इसको एक्चुअली फॉलो करता हूँ, और मेरा एक बहुत बिलीफ है कि आपको अपना माइंड, आप तब तक उसमें एक नया आइडिया नहीं ला सकते जब तक आप उसको एम्प्टी नहीं करते हैं। और ये बात सिर्फ माइंड के लिए नहीं है, ये जो हमारा फिजिकल जहाँ पे हम रहते हैं, लेट्स से अब हम लाइक आई स्टे इन बैंगलोर, भैया स्टेज इन गुड़गांव, यू स्टे इन चंडीगढ़। घर भी इतने बड़े नहीं रह गए पुराने हवेली टाइप की, दे आर स्मॉल हाउसेज, और लोग उसमें इतना स्टफ डाल देते हैं, एंड एवरीथिंग बिकम सो टाइटन्ड कि आप एक फ्री थिंकिंग ही नहीं कर सकते। लोग बात तो करते हैं फ्री थिंकिंग की, लेकिन फ्री थिंकिंग आएगी कहाँ से? तो मुझे लगता है कि मिनिमलिज्म का जो मैंने पर्सनल एक लाइफ में एक वो देखा है कि इफ यू फॉलो मिनिमलिज्म, आपकी थिंकिंग की जो शक्ति है, जो जिसे बोलते हैं प्योर थिंकिंग, वो बढ़ जाती है। और ये मैंने पता है कहाँ से सीखा था फर्स्ट टाइम। स्टीव जॉब्स की बहुत फेमस फोटोग्राफ है, और बिल गेट्स गए थे उनसे मिलने के लिए। देयर वाज सम डिस्कशन एंड ही वाज जस्ट अमेज्ड टू सी कि उसके घर में, स्टीव जॉब्स के घर में सिर्फ एक लैंप है, और वो जमीन पे बैठे एंड ही इज डिस्कसिंग, देयर इज नो सोफा, नथिंग। फोटोग्राफ देखना बहुत इंस्पायरिंग होता है, एक्चुअल में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यस, अग्रीड। ये बहुत एक्सट्रीम है, दो इतना एक्सट्रीम फॉलो कर पाना हर किसी के लिए इट्स नॉट इजी एंड इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो क्या होता है कि हम एक्सट्रीम्स में जाने के पीछे वो उसको बिल्कुल भी नहीं फॉलो कर पाते। आई गेस समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो उसमें से कुछ भी कर पाए तो बेटर है। यस, मिडिल पाथ इज द राइट पाथ, गौतम बुद्ध ने कहा है। मैं भी इसलिए आने वाला था। गीता में भी लिखा है कि हमें कोई चीज बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए, कम भी नहीं करनी चाहिए। जो ज्यादा सोता है और जो कम सोता है, जो ज्यादा खाता है और जो कम खाता है, वो योगी नहीं बन सकता। आई थिंक दैट्स होल्ड्स वेरी ट्रू। एंड उपासना,
आपने एक ऐप भी डेवलप किया था ऑन ग्रेटिट्यूड, राइट? आई थिंक द नेम ऑफ द ऐप वाज ग्रेटिट्यूड पाई, राइट? वुड यू लाइक टू टेल समथिंग अबाउट दैट कि वो ऐप क्या था और क्या करता है वो ऐप? राइट, सो जब मैंने मिनिमलिज्म फॉलो करना शुरू किया तो ऑफ कोर्स आई फाउंड कि मेरे पास कम नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल काफी है एंड इनफ है. सो व्हेन you know when we, and it's a very uh, fine balance between gratitude and minimalism. So जब हम already जो चीजें हैं, stuff which we already have, उनके लिए thankful होंगे तो automatically new things acquire करने का idea वो कम हो जाएगा, because we already have so much कि needs तो पूरी हो रही है, and wants भी, if we look around, so we feel the gratitude when we feel thankful for the things which we already have. Again फिर वो कम मन करेगा कि कम चीजें घर में लाएं, because we already have enough. Yes. So the whole concept was gratitude only, which is about saying thanks, not only, silently, but to document it as well. So that वो छोटे छोटे moments miss ना हो जाएं जो हम taken for granted, होते हैं. So yeah, the whole concept was this, and यही करती है ऐप हमें इंस्पायर करती है, अलार्म बजा के याद कराती है that you have to list down at least 5 things in a day जिसके लिए आप thankful हो. So I think it's like more about valuing the things, right? First of all, get less things, right? And जो भी आपके पास है उसकी value करना, right? I think that's your gratitude I is doing. So gratitude is the right attitude. Yes, absolutely. And Upasna, then you also started your new venture, which is Tricity Picnics, right? And first of all, कि मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ कि किसी भी वुमेन से, right, जो कि एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करती हैं, because मैं तो आज तक कभी कर नहीं पाया, right? So I mean, it takes a lot of guts, lots of hard work. तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि how did you thought about कि getting into entrepreneur journey and why only Tricity Picnics, and आपको ये डोमेन कैसे चूज किया आपने? मुझे कभी भी ये जो बैठने वाली which we call sedentary jobs ही पसंद नहीं थी. 4 दीवारी के अंदर मुझे कंट्रोल्ड टेम्परेचर में ऑल द डे एसी टेम्परेचर में रहना was not my kind of thing. So I've always wanted to break out of my job. पर कुछ भी नेचर के अराउंड करना था तो आई सर्च्ड फ्यू ऑप्शंस, एंड कहते हैं ना कि हम किसी चीज को नहीं ढूंढते, कुछ चीजें हमें ढूंढ लेती हैं, which are meant for us. What you are seeking is taking you. Right. Yes, and I find it very true because see, बहुत सारे options थे, but why picnics? Something struck up. That would nostalgia, picnic memories from my childhood. So I wanted to do something around nature only. So it was very organic. ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत रिसर्च किया and then I found this thing. But again, उसने मुझे ढूंढा तो ज्यादा accurate है कहना. Cool. Right. I mean, even I'm a nature person. I mean, I go to treks. I mean, almost all the weekends, right? But मेरे को भी stuck नहीं किया ये चीज. But yes, I think that's आपको एक thought struck किया और आपने इस पे work किया, and now you have been able to establish this business, right? So I think that's a big thing. What actually is your business actually? वो थोड़ा explain करेंगे? Yeah. Yes, definitely. So पिकनिक्स ऑर्गेनाइज करना, अगर आपको याद हो बचपन में हम पिकनिक्स में जाते थे, खाने के डब्बे पैक करके ले जाते थे, आवर फेवरेट थिंग्स, और वो बहुत ही सिंपल था, चटाई बिछाई पार्क में और बैठ गए और वहाँ खाना पीना, एंड ऑफ कोर्स भागना दौड़ना फॉर किड्स. सो बीइंग किड्स, outing in the park was a picnic. But abhi, when we talk about adults and families together, so the whole idea was to attract them for doing picnics. So I started luxury picnics, as in which are aesthetic as well, Instagrammable, which the right word, Instagrammable picnics, because जो देखने में अच्छा लगता है वो बिकता है वाली बात. So otherwise the picnic culture has been lost. So I wanted to revive this culture. So
Tricity Picnic curates picnics, which is organizing seating setup, उनके not only chatai but cushions, tables low tables. So a proper seating setup along with good healthy food, along with few activities for the family. So for kids, for senior citizens, and for adults. तो उपासना, आई थिंक ये दिस इज अ वंडरफुल आइडिया, और ये जैसे कि सॉरी सॉरी उपासना, दिस इज अ वंडरफुल आइडिया। और वैसे भी ना, जैसे क्या होता है कि आजकल हम जाते हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल, राइट? यू नो, यू गेट फूड फ्रॉम स्विगी, राइट? यू कैन कहीं ना कहीं ढाबे में मिल जाएगा। बट आई थिंक दिस इज अ वेरी यूनिक आइडिया, जैसे कि आपकी, आई मीन एज यू सेड, क्यूरेटेड, राइट? सो यू आर kind of building picnics for the people and for the kids, right? And it's in nature, right? So first of all, आज की डेट में हम लोग नेचर में से कहाँ कनेक्ट हो पाते हैं, right? So connecting the people to nature, right? Getting them food, getting them all the accessories, right? जैसे कि आपने बोला कि हाँ, low height table, right? I mean, मुझे एक low height table लेना हो तो I will have to buy it from somewhere, and I need to have a big car to put all this table together, and then फिर मुझे अपनी गाड़ी में अपना एक खाने का सामान डालना पड़ेगा, बनाने का सामान डालना पड़ेगा। बट आई थिंक यू हैव करेक्ट द आइडिया, राइट? व्हाई नॉट टू गिव all the things ready made to the people, and so that they can enjoy this, and they can have they can enjoy this in bliss of nature. And so I think the idea is great, and I really love that idea, right? And so my next question that's coming to my mind is, what are the challenges that you face, and especially as a female entrepreneur? As a female entrepreneur, yes, a lot, because I have 2 kids to manage as well. So moving out from the home itself is a challenge. Of course. Yes, and again, the job of getting all the things, putting all the stuff into your car, getting there, so it's a laborious job. अभी ठीक है, I am able to hire someone at this stage after 2 years, but in the beginning it was only me and my brother and sister-in-law. We were 3 people in the beginning, and it were only us जो हम टेबल उठा के पार्क के अंदर लेके जाते थे और सारा सामान ढोने का काम करते थे. And I think this is you talk about it's, I mean, there's few jobs which you can do online, right? At least you are sitting in front of system, even you can manage the kids, and you can do everything online. But this is not that kind of job, right? This is something different. This is, you have to be real. I mean, in real time you have to be there. So I think, and so managing the kids, right, it's a big challenge that I think you must have overcome. Hey Upasna, thank you for your all this information. और मुझे समझ आ रहा है कि जब मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो अपनी वाइफ को क्यों बोलता हूँ कि 2 आलू परांठे पैक करवा लो. आई थिंक दैट पिकनिक वाला वो जो हम बचपन में देखते हैं, दैट इज ऑलवेज देयर एंड वेरी इंस्पायरिंग. वो जो स्टार्टिंग के जो आपने बताया कि 2 years में होता है ना कि चलो टेबल भी खुद उठाना पड़ता है, एवरीथिंग वी हैव टू डू आवरसेल्व्स, और ये भी नहीं पता होता कि चार्ज कितना करना है. कई बार लॉस भी हो जाता है. अच्छा. मुझे एक बात बताओ, ये व्हेन यू डू ऑल दिस एंटरप्रेन्योरशिप, और क्योंकि जब आप वो स्ट्रगलिंग वाले टाइम पे होती है तो मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है. एनीवन हु इंस्पायर्स यू, मोटिवेट्स यू अ लॉट, जो आपके टफ टाइम्स में आपको लगता है कि नहीं यार, शी कैन डू इट, सो आई कैन आल्सो डू इट, शी और ही? Nothing of that sort, but only my goal कि मुझे कहाँ पहुंचना है, that inspires me, that's all. वाओ, आई थिंक आपने सारी बात मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा एंड आई थिंक यू गेव अ ब्यूटीफुल आंसर कि यस, गोल जिसका गोल क्लियर है उसको फिर वो मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, राइट? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. मोटिवेशन चाहिए होती है सिर्फ इसलिए कि टाइम टू टाइम आपको एक एनर्जी लो हो जाती है, सो सिर्फ मोटिवेशनल वर्ड्स भी इनफ होते हैं. अ कोट, अ सिंगल कोट इज सफिशिएंट समटाइम्स. ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन है. कई बार ना, लाइक बहुत सारे व्यूअर्स होंगे, आपको देख रहे होंगे, मे बी फीमेल्स होंगी, हर किसी के मन में ना ये आता है कि यार हमारा, स्पेशली जो जॉब में होते हैं ना, कि बिजनेस होता है अपना, स्पेशल बिजनेस होता है, वो एक फेंस के ऊपर होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं बट बिजनेस की साइड जाना है, बिजनेस की साइड जाना है. यू सेड कि यू वर इन 10 years यू जॉब में थे. वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ था कभी ऐसा कि नहीं यार, अब फाइनल डिसाइड हो गया, अब बिजनेस कर लेना है, देखा जाएगा? वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ का कुछ बताओ.
इट वॉज अ सिंगल डे, मैंने 40,000 से 0 पे आ गई थी मैं। इट वॉज अ सिंगल डे, मैंने किसी से नहीं पूछा, मैंने रिजाइन डाल दिया। एंड आई गेस माई इंस्पिरेशन फॉर दैट स्टेप वॉज ओनली मिनिमलिज्म, बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग मिनिमलिज्म. It inspired me and it gave me that confidence कि थोड़े में भी हो जाएगा, no problem, maybe थोड़ा टाइम, कुछ टाइम, थोड़े में भी मैं सरवाइव कर लूंगी, मैनेज कर लूंगी. एज अ फैमिली हम थोड़े में भी मैनेज कर लेंगे फॉर सम टाइम, बिकॉज वो एक रिस्क हमेशा लेना ही पड़ेगा. इफ यू वांट टू क्रॉस दैट फेंस, आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा. मुझे आपकी बातों से लग रहा है आप ये जो रिस्क वाली बात बोल रहे हैं ना, वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ आता ही है जहां पे ये आ जाता है कि अब देखा जाएगा, रिस्क लेना ही पड़ेगा. बट वट एवर यू हैव सेड इन लास्ट 20-25 मिनट्स, और मिनिमलिज्म की आप बात कर रहे हो, आई कैन रिलेट टू इट कि सबसे ज्यादा वैल्यू ना जब हम अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस को देते हैं कि नहीं यार, एक लाइफ है, ये चीज भी एक्सपीरियंस करनी है. अगर मुझे ये करना है, लेट्स से बिजनेस करना है या मिनिमलिज्म को फॉलो करना है, लेट मी एक्सपीरियंस दिस. और बाकी लोगों को देखो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, राइट? बाकी यार मिनिमलिज्म इसका क्या मतलब है, बट समवेयर इन योर हार्ट्स ऑफ योर हार्ट यू नो कि नहीं, दिस इज द राइट पाथ. मिनिमलिज्म पे बार बार टच कर रहे हो, कोई अच्छा एग्जांपल दो हमारे व्यूअर्स को कि अगर सो मेरे Yeah. ब्रदर इन लॉ मेरा बड़ा मजाक उड़ाते थे इस बात में कि मिनिमलिज्म क्यों फॉलो करना है, व्हाई टू डिप्राइव योरसेल्फ. मैं तो नहीं कर सकता भाई, अपने आप को जानबूझ के डिप्राइव क्यों रखना है. राइट. व्हेन यू हैव द कैपेसिटी टू अर्न मोर, तो वो हमेशा अपने इंस्पिरेशन रखते हैं चीजों को, सो दैट कि मैं ये बाय कर सकूं, इसलिए मुझे काम करना है ताकि मैं अगले महीने ही बाय कर सकूं. व्हाट आई विल से कि इंस्पिरेशन चीजों को नहीं रखो कि मैं ये बाय कर सकूं इसलिए मुझे अर्न करना है. नहीं, मुझे एक्सपीरियंस करना है इन दिस लाइफ, इन दिस वन लाइफ, इसीलिए मुझे अर्न करना है. इसलिए मुझे इसको सक्सेसफुल बनाना है अपने वेंचर को, बिकॉज आई हैड दिस ड्रीम एंड आई वांट टू मेक इट सक्सेसफुल. हाँ, गिव मी हाई फाइव. मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ आपके साथ. बिकॉज बहुत सारे लोग ना, ये जो लोगों के गोल्स होते हैं, पर्पस होते हैं, बट प्योरिटी ऑफ पर्पस, जो उसके पीछे की प्योरिटी होती है ना, उनको वो दिखता नहीं है. आई डोंट नो क्यों नहीं दिखता है, बट कोई आइडिया आपको कि क्यों नहीं दिखता है उनको? बिकॉज हमारा कल्चर कंज्यूमरिस्ट कल्चर है और वो कॉमन है पूरी ह्यूमैनिटी में, ह्यूमन रेस में. बिकॉज आवर कल्चर इज कंज्यूमरिस्ट. बचपन से हम देखते आते हैं चीजें, कंपैरिजन करते हैं. जब बच्चा कंपेयर करता है, मम्मा उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, आई स्ट्रेट फॉरवर्डली आस्क माई सन और डॉटर कि प्लीज कंपेयर मत करो. कुछ चीजें उसके पास नहीं है, कुछ चीजें तुम्हारे पास नहीं है, सो लेट्स नॉट कंपेयर. So उपासना, आई थिंक चीजों के लिए तो आपने आपने एक चीज बोली, मेरे को बहुत क्लिक करी वो चीज कि यू सेड कि you should invest in experience, not in the goods or the things, right? I think that's my takeaway from this podcast, because I think हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आपने बोला, I think that's you really rightly said, कि मुझे next month को ये खरीदना है या next 6 months मुझे ये खरीदना है. We work for that, right? So we, in that process, we forget the experience. We link our experience with that product, right? Or with that service, right? But हम अपना experience या exploration of yourself, right? Like you go to in nature, right? You explore yourself, right? But if you go to a mall, you cannot explore yourself. You can explore everything else, but you cannot explore yourself, right? So if you similarly, if you are practicing minimalism, right? तो आपकी लाइफ में चीजें बहुत कम होगी, तो then फोकस बढ़ गया आपका, right? Because now you don't have 20 or 30 things to focus. अगर मैं mental बात भी करूँ, if we talk about mental minimalism, आज की डेट में you have Netflix, you have YouTube, you have Twitter, and number of things in social media, right? And then you have laptop, and then you have chat GPT, and so many things, right? If you keep everything alive in your mind, right, तो आपका माइंड ना फोकस नहीं कर पाएगा कि आपको करना क्या है, कहाँ करना है. और प्लस आज की डेट में कुछ चीजें ऐसी आ गई है जो आपका माइंड लाइक चैट जीपीटी, लाइक जो जहाँ पे माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं आपको. You put something, you give some inputs, and it will give you output, right? So I think we also must cut from cut ourselves from those things, right? And mind में भी हमें minimalism होना चाहिए कि we should be very clear about our goals, करना क्या है. And I think the focus should be on getting the experience. You're right, Vipul. So Upasna, मेरा आपसे एक last question है on the lines what Varun asked, right?
कि बहुत सारी वुमेन्स हैं, राइट, यू नो, जो कि who also actually want to become an entrepreneur, right, and they must be on the edge, right, कि जॉब करें कि एंटरप्रेन्योरशिप करें, बिकॉज यू नो ऑफ कोर्स देयर चैलेंजेस, राइट, यू नो, वुमेन्स के लिए ज्यादा चैलेंज होते हैं, मेल्स के लिए फिर भी कम होते हैं, बिकॉज यू नो मेल इज सपोज्ड टू गो आउट एंड यू नो एंड अर्न ब्रेड, बट हमारा जो थॉट प्रोसेस है, या नॉट राइट नाउ, बट यू नो एक हमारा जो बचपन से हमें सिखाया जाता है कि यार कि ये मेल्स करते हैं, ये सब कुछ मेल्स का होता है, फीमेल्स नहीं करती हैं, तो इट इज आल्सो सीन एज अ काइंड ऑफ अ स्टिग्मा इन सोसाइटी, राइट, कि हाँ यार कि फीमेल्स को बाहर जाने की जरूरत है, और स्पेशली यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, आई थिंक जॉब्स के लिए फिर भी आई मीन देयर हैज बीन एक्सेप्टेबिलिटी थी कि यार कि फीमेल कैन आल्सो डू अ जॉब, बट व्हेन इट कम्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, बिकॉज़ इट्स मोर लिंक्ड टू योर गोल्स, right, it's not just linked to money, right, so female achieving goals, so I think that's a big shift that you know a female has to make, right, so आपने वो shift आपने shift देखी है वो, and you have overcome that, right, so what is the message that you want to give through this podcast to all the women, right, who actually want to be like you and who want to start something, right, maybe something you know homemade, maybe कोई woman ये सोच रही हो कि हाँ let me just start my tiffin business for example, right, or somebody makes a very good achar, right, but you know and somebody is very good cook, I mean we all fall, you know, there are so many people in our homes who are good at so many things, कोई cooking में अच्छा है, कोई और चीज में अच्छा है, but they don't think about expanding, right, or they cannot think about you know making as a business, so what's your message to those kind of women who have it in them but you know they are not able to do that? My 2 cents for that, because that's a very nice question. And yes, the important thing which we miss when we start, when we start a venture. So my message for those women is start with a small step, and have your support system in place, because otherwise you will end up, you know, burning out yourself, because इतने सारे areas होते हैं women को देखने के लिए. So I guess you should have your support system first. Support system can be your husband, your in-laws, your parents, your help, house help. So it can be any person, but before starting, before stepping out or before starting something professionally, you should have a support system, because otherwise आप अपने आप को थका लोगे mentally, physically, और end में you only say नहीं हो नहीं रहा है, हो नहीं पाएगा, नहीं करना. So वो support system बहुत जरूरी है. Find your support system and start it today. थैंक यू सो मच उपासना, और आई थिंक मैं तो बहुत इंस्पायर हुआ हूँ आपके इन बातों से, और आई थिंक जितने भी व्यूअर्स जो देख रहे हैं हमें आसपास उनको भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए होंगे. तो थैंक यू उपासना फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड हम इस पॉडकास्ट में मिलते रहेंगे ऐसे और लोगों से जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ हट के करने की कोशिश की है और जिन्होंने लोगों को इंस्पायर किया है. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. Thank you, Thank you, Upasna. Paul. It Thank was you, very, Paul. very inspiring. Very, very inspiring. And I liked your last line. One step forward is always a step forward. Thank you so much. थैंक यू.